जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई एक तो विदहेल्ड कैंडिडेट को लेकर, और एक ये जो वैकेंसी कम हुई है आपकी, ये कम होने से भाई कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा कि भाई इन वैकेंसी कम होने से नहीं पता कट ऑफ 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगी या 5 नंबर बढ़ेगी। और विदहेल्ड को लेकर तो आपने बहुत सारी वीडियो भी देख ली होगी भाई, किसी ने 2000 कैंडिडेट बताया, किसी ने 4, किसी ने 10। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है और आखिर ये मामला क्या है भाई विदहेल्ड का, इस चीज का हमें कब बेनिफिट मिलेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है भाई, विदहेल्ड में पहले भी कैंडिडेट डाले जाते थे, कोई नई चीज नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे फ्रॉड कैंडिडेट इसमें होंगे, जेन्युइन कैंडिडेट भी डाले जाएंगे। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बता देता हूं कि आपको कब इसका बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से क्या चीजें होती है और कम से कम समय में। अब इस टॉपिक पे मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, एक चीज यार और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। भाई आप लोगों को वो बंदा यार बहुत बढ़िया लगेगा इस टाइम पे सिंपैथी लेने के लिए, जो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आपके फेवर में बातें करके जाए। फेवर में जैसे कि आपको कट ऑफ कम बता जाए, आपको ये बता दे इस टाइम पे कोई कि भाई 65 नंबर पे यूआर कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो बंदा। तो यार सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और हमें इस टाइम पे कंफ्यूज होना ही नहीं है। दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपने जिस वैकेंसी के लिए एग्जाम दे दिया और आपको लग रहा है कि मैं कंपटीशन में हूं, भाई कंपटीशन का मतलब एक तो आपके नंबर ही 40-45 हो, तो आप फिजिकल के लिए भी तैयारी करो या मत करो, कोई मतलब नहीं बनता। एक आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे 60, 65, 70 नंबर है, तो एक तो उस वैकेंसी के जो आगे के स्टेप है उसकी तैयारी करो, क्योंकि वो तो करनी ही पड़ेगी, उसकी तैयारी करते रहो। दूसरा कि भाई आप लोग अपना एक ऐसा ये मत बनाओ माइंडसेट कि मेरे 80 नंबर है तो बस मैं तो लास्ट तक, जब तक इसकी फाइनल लिस्ट नहीं आएगी, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। दोनों तरीके से चीजों को देखा करो भाई। तैयारी आगे के जो स्टेप है उसकी करना भी जरूरी है, क्योंकि आज आपके 65 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन है, जैसे भाई बहुत कुछ बदल सकता है। 80 वाले के 70 आ सकते हैं, 65 वाले के 75 जा सकते हैं, तो ये भी करना जरूरी है। दूसरा, ऐसा भी मत करो कि यार बिल्कुल एक ही भर्ती पे डिपेंड होके बैठ जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आरपीएफ की भर्ती थी 2018 वाली, मेरे साथ वाला बंदा था भाई, 105 नंबर थे उसके, और 105 कम नहीं होते भाई 120 में से, जिस हिसाब की नेगेटिव मार्किंग और एग्जाम था। भाई ने पढ़ना लिखना तो छोड़ ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, महीने 20 दिन तो छोड़ देते हैं, वो तो एक अलग चीज है भाई। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पे छोड़ दिया तो वो तो हम आराम से रिकवर कर लेते हैं, महीने 1.5 महीने, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ना लिखना छोड़ दिया भाई, यार दोस्तों को दारू पिला रहा है, 10-15-20 हजार खर्च कर दिया, पूरी हवाबाजी भाई। अब लास्ट में हुआ क्या था, 120 में से 120 कट ऑफ। क्या बीतेगी इंसान पे जो इतना डिपेंड होके बैठ जाता है एक ही भर्ती पे। तो बस ये दो बातें रखनी है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे के स्टेप की भी तैयारी करो, और साथ साथ अपना एक भर्ती पे कभी भी डिपेंड होके मत बैठो यार। चाहे आपके 90 नंबर हो तब भी मत बैठो, तब भी ये सोचो कि हाँ भाई ठीक है, अगले स्टेप की तैयारी तो करनी है। साथ में अभी ज्यादा पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, घंटे आध घंटे जितना मिले उतना पढ़ लो, बाद में फिजिकल वगैरह देके ज्यादा पढ़ लेना। अब आ जाओ भाई विदहेल्ड पे, और जो आपकी वैकेंसी कम होने वाली बात है। भाई वैकेंसी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि वैकेंसी कम होने से भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसमें वैकेंसी कम है, जैसे ड्राइवर, एचसीएम या एडब्ल्यूओ, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का फर्क आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। जहां पे हम ये मान के चले भाई 75 लगनी थी, वहां 77 लग जाएगी। एग्जीक्यूटिव के अंदर वैकेंसी काफी है भाई, मुश्किल से 1.5 नंबर का फर्क आप मान सकते हो। फर्क तो आएगा, ये तो है नहीं कि भाई जहां पे जितनी कट ऑफ जानी थी अब कम होगी तो उतनी लग जाएगी। 1-1.5 नंबर का फर्क आप वहां पे मान के चल सकते हो। अब सारा भाई जो ये विदहेल्ड का मामला है वो सुन लो। विदहेल्ड दोस्तों कौन कैंडिडेट डाले जाते हैं, कई चीजें होती है इसके अंदर। जो अभी की है पहले वो बता देता हूँ, बाद में भी डाले जाते हैं बंदे, जैसे बायोमेट्रिक के दौरान जिनके थंब वगैरह मैच नहीं करते वो भी डाल दिए जाते हैं। अभी जो सुनने में आ रहे, एक तो ये जो कैंडिडेट कोई 2, कोई 4, कोई 10 बता रहे हैं, तो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है भाई, किसी के पास भी नहीं है एसएससी को छोड़ के। ये सब बस वही है, सुनी सुनाई बातें। हाँ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है डेटा भाई किसके पास कि भाई 2000 है, 4000 है या 10,000 है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात, विदहेल्ड में डाले कौन जाते हैं, यानी एग्जाम ले लिया उसके बाद अगर किसी को विदहेल्ड में डाला जा रहा है तो 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो मैंने सीआरएल पे सेपरेट वीडियो बना रखी है कि भाई एक अगर नॉर्मल बंदा एग्जाम दे रहा है, यानी जो जेन्युइन बंदा है, तो उसकी जो टाइमिंग है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, और एक जो फ्रॉड करा रहा है, दोनों की में फर्क मिलेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए मिलेंगे। दूसरी चीज भाई,
ज्यादा मार्क्स वालों को विदहेल्ड में, जैसे कि मान के चल लो भाई 85+ वालों को या 80+ वालों मान लो आप, 80+ वाले जो कि सुनने में आ रहे हैं, इस पे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई 100% 80+ वाले ही डाले जाएंगे। आप मान लो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंदर 80+ वाले और ड्राइवर के अंदर आप मान के चल लो 88 या 89+ वाले। अब ये विदहेल्ड में कैंडिडेट डाल दिए, तो क्या ऐसा है कि भाई 80+ पढ़ने वाले के नहीं हो सकते? भाई कुछ 10-5% तो होंगे, 1500 कुछ तो जिनके 80+ अपनी मेहनत के होंगे। तो इसमें फ्रॉड कैंडिडेट भी गए और जेन्युइन भी गए। हाँ, वहां पे वो वाली बात ठीक है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली जो बात है, उसमें मैक्सिमम यही होता है कि अगर सही तरीके से जांच होती है तो ज्यादातर वही मिलते हैं भाई जिन्होंने फ्रॉड कराया। नॉर्मल कैंडिडेट होता है तो वो सारी चीजें वहां से उस तरीके से वो कभी नहीं कर सकता कि एक साथ ही भाई 10 मिनट में सारा पेपर करके रख दिया। अब आपको कब फायदा मिलेगा यार इस चीज का, इस बात को समझो। विदहेल्ड का फायदा आपको जब मिलेगा अगर इनको पहले ही इनकी लिस्ट निकाली जाए अभी रिजल्ट के साथ में, और वेरिफिकेशन के बाद इनको मौका दिया जाए आगे के स्टेप में शामिल होने के लिए। भाई वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जेन्युइन कैंडिडेट भी तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे फ्रॉड वाले जाएंगे। तब तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी तक जो ज्यादातर होता आया है, विदहेल्ड वालों को, मतलब विदहेल्ड की जो लिस्ट है या विदहेल्ड कैंडिडेट को जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसके साथ एक अलग से लिस्ट आती है, उसके बाद फिर इनकी वेरिफिकेशन चलती है। तो उस चीज पे उसके बाद तो आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई अगर फाइनल लिस्ट में विदहेल्ड की लिस्ट आ रही है लिस्ट के साथ में, क्योंकि ये उस लिस्ट को तो बढ़ा चुके होंगे, फिर चलती रहे चाहे वेरिफिकेशन, फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले अभी लिस्ट आएगी साथ में, और इनकी जैसे आगे के जो स्टेप है उस दौरान चाहे 6 महीने, देखो टाइम तो लगेगा, सीधी सी बात है भाई। विदहेल्ड की अभी लिस्ट आती है, चाहे वो फिर 2000 की हो, चाहे 2.5 की हो, चाहे 6 की हो, अभी लिस्ट आए और जैसे आगे के जो स्टेप है, आपका फिजिकल है या ट्रेड है या HCM में या AWM जो आपकी टाइपिंग है, उस दौरान वेरिफिकेशन होके जो जेन्युइन है उसको मौका दिया जाए, और बाकी जो भाई फ्रॉड है वो तो वैसे ही नहीं जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भर्ती तो लंबी 2-4 महीने एक्स्ट्रा आपकी जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई है कि बेनिफिट तभी आप लोगों को मिलेगा अगर फाइनल के टाइम पे विदहेल्ड में डाले जाते हैं। उस टाइम चाहे भाई 5000 डले चाहे 6000 डले, उस चीज का आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो लिस्ट आप लोगों की बढ़ चुकी होगी भाई, वो शामिल होते हैं उस लिस्ट के अंदर, जो कट ऑफ होती है उसके अंदर वो शामिल होते हैं। जो अभी तक मैं पीछे की बातें बता रहा हूं, अभी इसमें कैसे क्या होगा ये क्लियर हो जाएगी टाइम पे, ये सारी चीजें कि भाई कैसे क्या करेंगे। लेकिन जो पीछे होता हुआ है वो बता रहा हूँ कि कुछ जैसे 100-150 बंदों की एक लिस्ट, या ज्यादातर इतनी आती नहीं थी भाई पहले, TCS के टाइम की बता रहा हूँ, 50 बंदों की एक लिस्ट आई विदहेल्ड की, फाइनल लिस्ट के साथ में उनके रोल नंबर आ गए, लेकिन वो उस फाइनल लिस्ट में शामिल होते थे। फिर जो जेन्युइन होते थे उनको भाई आगे जैसे जो जॉब है उसके लिए भाई बुला लिया जाता था, जो भी उनकी चीजें बची हुई होती थी, मेनली ज्वाइनिंग ही बचती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान सकते हो। तो इस बार ये देखने लायक चीज होगी कि कैसे क्या होगा। तो अपना काम है भाई आगे के स्टेप के लिए खुद को तैयार रखो। और दूसरी बात ये कि भाई बिल्कुल भी चाहे कितने भी मार्क्स हो, एक भर्ती पे 100% डिपेंड होके कभी मत बैठो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।